संवाद मिटाए बढ़ती दूरियां। आशीष जो खुशमिजाज और हंसमुख स्वभाव का था और प्रिया चंचल तथा शालीन स्वभाव की थी। आशीष एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और प्रिया एक स्कूल में टीचर थी। उनके शादी को 12 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे दोनों एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और जीवन की हर छोटी बड़ी खुशियों को एक साथ मिलकर जीते थे। शादी के पहले कुछ साल बहुत अच्छे गुजरे। शुरू के सालों में उनका रिश्ता बहुत मजबूत और सजीव था। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते, बातें करते, हंसते और एक दूसरे की परवाह करते थे। दोनों के बीच आपसी समझ और प्यार की गहरी बुनियाद थी, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी की व्यस्तता और जिम्मेदारियों ने उनके बीच समय कम कर दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, साथ ही उनके रिश्ते में भी बदलाव आने लगे। आशीष का ऑफिस में प्रमोशन हुआ और उसके साथ काम का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। अब वह देर रात तक ऑफिस में रुकता और सुबह जल्दी ऑफिस निकल जाता। उधर प्रिया भी स्कूल में काम के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई के काम में व्यस्त रहती। दोनों का एक बेटा है, आरव, जो अब 10 साल का हो गया है। आरव के पैदा होने के बाद इतने साल उसके परवरिश में कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इन दिनों के घर कभी आशीष के माँ पापा आते तो कभी प्रिया के माँ पापा रहने आ जाते। उन दिनों रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन हाल के कुछ महीनों में उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी थीं। शुरुआत में दोनों को लगा कि यह समय की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत कम होने लगी। आशीष के पास प्रिया के लिए समय नहीं था और प्रिया भी अपने काम और बेटे में डूबी रहती। कभी कभी वे दिन भर एक दूसरे दो शब्द भी नहीं बोल पाते। जब आशीष घर आता तो प्रिया सो चुकी होती और सुबह आशीष के उठने से पहले ही प्रिया स्कूल के लिए निकल जाती। एक दिन प्रिया के स्कूल की सहेली मीना, जो बहुत दिनों बाद उससे मिलने आई, दोनों ने बहुत सारी बातें की और प्रिया ने बातों बातों में धीरे धीरे अपने मन की उलझनें मीना के सामने रखीं। उसने कहा, मीना, मुझे समझ में नहीं आता कि आशीष और मेरे बीच ऐसा क्या हो गया है। पहले हम घंटों बातें करते थे, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझसे दूर हो गया है। मीना ने प्रिया की बातें सुनी और समझाते हुए कहा, प्रिया, रिश्ते का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समय देना और समझना भी है। अगर आशीष तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा और तुम उसे अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बताओगी, तो यह दूरियां बढ़ती जाएंगी। रिश्ते कभी एक ही तरह से नहीं चलते। समय के साथ जिम्मेदारियां और प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपने रिश्ते को भी उतनी ही अहमियत दें। अगर हम अपने साथी के साथ समय नहीं बिताते तो दूरियां बढ़ने लगती हैं। हो सकता है कि आशीष भी तुम्हारी ही तरह कुछ महसूस कर रहा हो। उसे अपने काम के साथ संतुलन बनाना मुश्किल लग रहा हो। तुम्हें उससे खुलकर बात करनी चाहिए। प्रिया ने मीना की बातों पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि वह खुद भी आशीष से बात नहीं कर रही थी और उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर रही थी। उसने तय किया कि वह इस पर कुछ करेगी। उस रात जब आशीष घर आया तो प्रिया ने उसे डिनर पर बैठाया। उसने हल्के फुल्के अंदाज में बात शुरू की और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहने लगी। उसने कहा, आशीष, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा काम बहुत ज़रूरी है और मैं तुम पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहती, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों के बीच वो पहले जैसा जुड़ाव नहीं रहा? हम एक दूसरे के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। अगर हम एक दूसरे के लिए समय नहीं निकालेंगे तो यह रिश्ता धीरे धीरे टूट जाएगा। हम एक ही घर में रहते हुए भी अजनबी बनते जा रहे हैं। आशीष थोड़ी देर चुप रहा। उसे भी यह एहसास था कि उसकी व्यस्तता ने उनके रिश्ते को प्रभावित किया। उसने प्रिया की बात सुनी और फिर गंभीरता से कहा, प्रिया, तुम सही कह रही हो। मैं जानता हूँ कि काम की वजह से हम दोनों के बीच की नज़दीकियाँ कम हो गई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इसे सुधारें। क्या हम एक दूसरे के लिए समय निकालने की कोशिश कर सकते हैं? प्रिया ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने निर्णय लिया कि वे अपने रिश्ते को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने हर हफ्ते एक दिन सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताने का प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि वे अपने बेटे के साथ भी समय बिताएंगे और परिवार के तौर पर खुशहाल पलों को साझा करेंगे।
कुछ हफ्तों के बाद उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा होने लगा। आशीष ने ऑफिस से घर जल्दी आना शुरू किया और प्रिया ने भी अपने स्कूल के कामों को संतुलित किया। दोनों ने एक दूसरे की बातें सुनने के लिए समय निकाला। कभी वे रात में साथ बैठकर चाय पीते, कभी पुरानी एल्बम देखते और हंसते, कभी वे साथ में फिल्म देखते या वीकेंड्स पर घूमने जाते। उनके रिश्ते में जो ठहराव आ गया था वह फिर से जीवंत हो उठा। अब दोनों समझ चुके थे कि रिश्ते को समय देना और उसे प्राथमिकता देना कितना जरूरी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर पति पत्नी एक दूसरे को समय नहीं देंगे तो रिश्ते में दूरियां आना स्वाभाविक है। समय और प्राथमिकता देना एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार को दर्शाता है। रिश्ते सिर्फ प्यार और जिम्मेदारियों से नहीं चलते, बल्कि उन्हें समय और ध्यान की भी जरूरत होती है। जब हम अपने साथी को प्राथमिकता नहीं देते और एक दूसरे के लिए समय नहीं निकालते तो रिश्ते में दूरियां बढ़ जाती हैं। पति पत्नी का रिश्ता बहुत संवेदनशील होता है और उसे संजोने के लिए हमें समय निकालना, एक दूसरे को समझना और अपनी व्यस्तताओं के बीच भी प्यार और आपसी संवाद को जिंदा रखना जरूरी होता है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें